Welcome back to Red Drivers. I'm back with another weekly humiliation ritual wala video. United just lost to Brentford 3-1 and I missed the first 20 minutes. तो जब दूसरे गोल का नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन कह रहा हूँ, जब मैंने गेम खोला तो लाइक हमने जस्ट दूसरा गोल खाया था एंड व्हाट अ शिट गोल. पहला गोल भी लाइक मतलब आई डोंट नो व्हाट दे वर डूइंग, व्हाट मैगवायर वाज डूइंग. मतलब बॉल ठीक है, कूनिया पे फाउल हुआ है, जो भी है तुम्हें लग रहा है. व्हाई इज लूक शॉर रनिंग अहेड? एटलीस्ट आई जस्ट डोंट नो. एंड हैरी मैगवायर इतना लेट उसने देखा कि रन बना रहा है वो, तो ही डिसाइडेड टू प्ले ऑफ साइड ट्रैप वाला वो सब. लाइक यू आर जस्ट टू स्लो, यू आर टू लेट. बहुत बहुत घटिया डिसीजन बैक लाइन का टू मूव फॉरवर्ड एट दैट टाइम एंड टू नॉट लुक आफ्टर द रनर. तो हाँ ठीक है, पहला गोल खाया, बहुत अच्छा फिनिश था. फिनिश से याद आया कि बैंडीर वॉज इन गोल टुडे. बैंडीर इज मतलब उनाना की कमी महसूस होने नहीं दे रहा है बैंडीर एट दिस पॉइंट. तीसरे गोल की तो मैं बाद में बात करूंगा, बट आंद्रे ओनाना के जाने से कुछ भी नहीं बदला है हमारे क्लब में, क्योंकि सनी लेमन्स इज स्टिल ऑन द बेंच. आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट स्टार्ट दिस गेम. मे बी कुछ फिटनेस इशू होगा, बट आई मतलब देवर रिपोर्ट्स की ही वुड स्टार्ट एंड ही डिडंट. सो Amorim will probably be regretting that. If he's not regretting that, तो like he needs to get checked. um, तो मैच पे आते हैं. After conceding the second goal, we controlled possession sort of. We started to get into it. बहुत कुछ जो भी मेजर हो रहा था वो डॉर्गू के विंग से हो रहा था फर्स्ट हाफ में, क्योंकि हमारा राइट फ्लैंक विदाउट अमाद इज जस्ट डेड. लाइक एम्बूमो को भी सेकंड हाफ में आके मतलब मौका मिला इन्वॉल्व होने का. एंड द गोल ऑल्सो केम फ्रॉम डॉर्गूज क्रॉस. डॉर्गू ने क्रॉस दिया, कैलेहर का थोड़ा ब्लंडर था, एंड देन आर लेस्बियन स्ट्राइकर विद द मोस्ट लेस्बियन हेयर कट इन इंग्लैंड स्कोर्ड फाइनली. 007 होने से उसने लाइक फिनिश किया वो. एंड गेट इन. नहीं हुआ 007. लाइक यूनाइटेड फैंस ऑन द इंटरनेट आर सेलिब्रेटिंग दिस बाय द वे कि शशको बीट द एलिगेशंस ये सब. इट्स ब्रेंटफोर्ड अवे भाई, ही शुड एटलीस्ट हैव 3-4 गोल्स बाय नाउ, जो प्राइस टैग के लिए खरीदा था उसे. एंड द अलार्मिंग थिंग इज, इवन डिस्पाइट द गोल, आई वुड नॉट रेट शेस्को हायर देन अ 6.5. उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है गेम में. एंड देखो, देर आर फेजेस व्हेन स्ट्राइकर जॉइंस यूनाइटेड, है ना. हॉयलैंड के साथ भी हुआ था, किसी भी स्ट्राइकर को ले लो, मार्शियल के साथ. तो देर आर फेजेस, अब शेस्को के साथ भी होगा, कि जब स्ट्राइकर आता है तो पहले तो ईदर यूनाइटेड फैंस लाइक हिम और डिसलाइक हिम. स्टार्टिंग में एवरीबॉडी लाइक्स द स्ट्राइकर, सो देर ऑल लाइक कि अनलकी एंड they're not feeding the striker, they're not helping the striker, he's not being helped out. उसको कोई फाइंड ही नहीं कर रहा, उसको बॉल ही नहीं दे रहे. बट आफ्टर अ while it turns into कि मे बी दिस गाय इज शिट. तो अभी शशको का वो फेज आया नहीं है. मतलब इस सीजन तो आएगा, आना भी नहीं चाहिए प्रॉब्ली, लाइक दैट विल बी टू अर्ली टू जज हिम. बट द साइंस आर देयर. इट हैपेंड विद हॉयलैंड. पहले हम सब क्या बोलते थे कि भाई हॉयल क्या करे, वो बेचारा है ना, उसको कोई पास नहीं देता, उसको nobody finds him. But by the end of his time at United, everybody was like, get this guy out of here. And I'm like, please, he is just ass. तो शेशको स्कोर्ड अ गोल. टैप ही नहीं बोलूंगा मैं तो, मतलब बहुत 6 यार्ड बॉक्स से था. एंड एम्बूमो was not involved in the first half at all. Second में he started to get into the flow of things into the game. And I don't know, it feels weird to say that Mbumo had a bad game, but I guess that was his first bad game for United. Bad as in like not being cold enough, not being decisive enough, and well, it did cost us a lot. तो because that is somebody on which you rely on कि मतलब हाँ भाई ये तो बॉल डालेगा, ये तो शॉट लेगा, ये ना. इवन इन द सिटी गेम कुछ नहीं हो रहा तो एम्बूमो वाज डूइंग समथिंग. तो on the other hand, Cunha had a really good game in my opinion. He was carrying the ball well. Injury से आके he was moving like he wasn't injured at all. So that is always a plus sign. Cunha is somebody you can't take out of this team. So that was good to see. फिर आते हैं डेलिट पे. डेलिट had a shit game, and shit
शिट मतलब ऐसा वाला कि लाइक ही वाज स्लिपिंग, ही वाज फॉलिंग। तू 6 फुट का है, हाउ आर यू नॉट एबल टू जज द बॉल? लाइक अब हमारा जो सेकंड गोल जो हमने खाया है, Delit had so much time to win that header. How do you get bodied? I don't know. You're 6'2", you're 6'3", probably. How do you get bodied like that? And then unnecessary fouls. Delit had a really bad game. Delit had a really bad game. And Shaw also. Shaw तो Shaw है. Like एक बार उसने बॉल ऐसे ओवर हिट करी and then he just ran forward and then suddenly Brentford were on the counter. Like भाई, when is Lisandro coming back, man? Like give me the report at this point. मतलब मुझे डेली चेकअप चाहिए भाई लिसांड्रो का कि कितनी देर और हमें लूक शॉ के साथ रहना पड़ेगा। सिटी वाले गेम में भी वो इतना, हाउ ही सो इजी टू बीट। लाइक इफ यू प्ले फुटबॉल एंड इफ यू आर पेसी, तुम शॉ को बीट कर दोगे भाई। इट डजंट मैटर व्हाट लेवल यू आर प्लेइंग एट। मतलब इट्स जस्ट, आई एम एट लॉस फॉर वर्ड्स विद लूक शॉ एंड विद डियोगो डेलो। फर्स्ट हाफ में थोड़ा ठीक है, उछल कूद कर रहा था वो, बट वही है, इट्स लाइक दैट वन किड यू ब्रिंग टू द पार्क कि अपने छोटे भाई को तुम अगर लाओगे पार्क में कि चलो भाई आज आज खेलो मेरे दोस्तों के साथ, तो ही विल बी ऑल फायर्ड अपना भाई, आज तो मैं भैया को प्रूव कर दूंगा, आज तो उछल कूद कर रहा है, टांगे अड़ा रहा है भाई। पोर्टुगल आर नॉट विनिंग द वर्ल्ड कप एंड लूक शॉ ही गोल खिलवाएगा, आई एम टेलिंग यू दिस अभी से, पोर्टुगल फैंस एंड रोनाल्डो फैंस। अब देखो एक बहुत ही मतलब ऑब्वियस फैक्ट है जो यूनाइटेड फैंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज कि अगर कुछ भी प्रोडक्टिव होना है विद दिस करंट स्क्वाड, तो वी नीड एम्बूमो एंड ब्रूनो टू बी इन्वॉल्व इन द बिल्डअप, है ना। एंड ये हमने लाइक 60th मिनट तक रियलाइज नहीं किया था फॉर सम रीजन। तो फाइनली एम्बूमो ने बॉल कैरी करना शुरू किया, फिर ब्रूनो ने थोड़ा रन बनाने शुरू किए, थोड़ा लाइक प्ले स्विच करना स्टार्ट किया, समथिंग हैपेंड एंड देन व्हेन इट वाज 2-1, आई गेस इन द 75th मिनट or समथिंग, तो फिर वी गॉट अ पेनल्टी एंड आई डोंट नो, मे बी इट शुड हैव बीन अ रेड, मे बी नॉट। मतलब इट वाज लास्ट मैन, आई डोंट नो व्हाट द इशू इज। लाइक टेक्स्ट बुक में है, if you're denying an obvious goal scoring opportunity, it's a red card, है ना। So very 50-50, but ठीक है। Bruno steps up to take it. He looked nervous already. Why did he look nervous? Bhai, you have taken I don't know how many penalties for us, and this isn't even the biggest game in which you have taken a penalty, है ना। So I was expecting Bruno to score that, but once he stepped up, you just knew, like उसकी शक्ल पे लिखा हुआ था, बहुत नर्वस लग रहा था वो। He missed the penalty. अब देखो I'll be the first person to make excuses for Bruno, है ना। मतलब मैंने तो उसके लिए एडिट्स वगैरह बनाता हूँ, लाइक आई एम दैट लेवल ऑफ अ ब्रूनो ग्लेजर। अभी कल ही मैं उसका वो 100 गोल्स फॉर यूनाइटेड वाला वीडियो देख रहा था, तो लाइक आई नो हिज गोल्स बाय हार्ट, है ना। एवर्टन, चिप, मतलब लाइक यू जस्ट नेम इट एंड आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रूनो फर्नांडिस ग्लेजर्स ऑन दिस प्लैनेट। बट ही हैज अ स्क्रू लूज इन हिज हेड। जब बॉल देखो कोई कोई सेंटर बैक तुम्हें डायगनल बॉल दे रहा है, आई एम ब्रूनो फर्नांडिस, मुझे लंबी बॉल आ रही है, आई एम अ प्रोफेशनल प्लेयर, आई नो कि एक 80 मिलियन का 7 फुट का लौंडा लेस्बियन हेयर कट के साथ बॉक्स में खड़ा हुआ है, आई शुड बी टेकिंग अ टच एंड देन विपिंग द क्रॉस इन। ब्रूनो ने क्या किया, ही जस्ट वॉली पे क्रॉस विप कर रहा है। अरे भाई ये तो मेसी भी नहीं कर पाएगा यार। लाइक व्हाई ही ट्राइज दिस सर्कस ट्रिक्स, लाइक इट्स आउटरेजियस। मतलब देयर इज जस्ट नो एक्सक्यूज एट दिस पॉइंट। एंड मैं इसको ऐसे मानता था कि लाइक भाई दिस इज समथिंग वी जस्ट हैव टू, लाइक उस इट इज पार्ट ऑफ हिज गेम, यू जस्ट हैव टू लेट इट गो। बट ना भाई, दिस शिट मैटर्स। लाइक यू कुड एक इतना कोहेरेंट प्ले को वो बर्बाद कर देगा एक आउटरेजियस मिकी माउस बॉल डालने में कि लेफ्ट फुटेड कुछ भी बकवास 70 यार्ड पास। लाइक ब्रो इट डज, अगर तुम्हारा प्लेयर तुम्हारे टीममेट बॉल रिसीव ही नहीं कर पाएगा, तो देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट एनीवेज। तो ठीक है, ये एस्पेक्ट तो है ही, एंड आज ये एस्पेक्ट देखा ब्रूनो का। ऊपर से पेनल्टी भी मिस कर दी उसने, ऊपर से कुछ खास प्ले मेकिंग, कुछ खास शूट। भाई इफ यू हैव द एबिलिटी टू टेक शॉट्स, है ना, तो व्हाई, बट देन दिस आल्सो गोज टू हैमर हिम कि नंबर 10 को तुम डीप लाइंग रोल में खिला रहे हो, तो मैं भी क्या ही बोलूं, फिर ब्रूनो भी क्या ही करेगा बेचारा। इट इज जस्ट सैड।
it is a deadlock situation. Like the manager is rigid with his system, and I've never seen anything like this before. कि भाई मैं तो यही खिलाऊंगा, पोप को बुला लो, मतलब उसने बोल दिया मैं यही खिलाऊंगा. और प्लेयर्स जो हैं दे जस्ट डोंट फिट दैट प्रोफाइल. Diogo Dallo is not cut out for right wing back. I'm telling you this right now with my right hand on my heart. This is the most honest thing I have said ever. Diogo Dallo is not built for right wing back. Right back पे ही ठीक था. Right back पे he had his best season ever back in when Ten Hag was here. So the system isn't going to change. We should accept this. अब दिक्कत ये है कि जब उगार्टे मिडफील्ड में है तो उसके अराउंड somebody should be there who should be cleaning the play up. लेकिन Bruno is not that guy. Bruno is a number 10. Bruno should be, in Cunha's role. And I don't know why Amorim has never done this season. When Sheshko is having a bad game, which has been 7 times already, तो उसको 60th मिनट में बिठा दो, कुनिया को स्ट्राइकर डालो, ब्रूनो को आगे ले जाओ नंबर 10 रोल पे, मेनू को लाओ. Instead of Menu coming on for Ugarte, why don't we do this? And why don't we just not play Ugarte at all? Unless, Casemiro is injured or something. But bhai, Ugarte is so ass, like it's crazy. It's not even a joke. Ugarte दिन पे दिन वो बर्बाद होता जा रहा है प्लेयर. He's probably going to get loaned. Okay, no, he's not. We don't have enough midfielders for that. But it is just not looking good. And even the substitutions which Amorim made, they did not make sense. Menu for Ugarte, ठीक है, it's ambitious. It is attacking substitution है. I'll understand that. But Lenny Yoro coming on for Harry Maguire, भाई like what does Dellit having his worst game even mean? मतलब अगर कोई अपना मतलब कोई किसी का दिन नहीं जा रहा है, कोई फिसल रहा है बॉक्स में, क्लियर नहीं कर पा रहा, तो यू विल टेक देम ऑफ, है ना? नॉट द सेंटर बैक हु वाज ओकेश कंपेयर टू डेलिट. तो ठीक है, like that didn't matter a lot, but still that is just a weird substitution overall. Like it could have cost us even more. So yeah, I want to talk about Kobe Menu. Kobe Menu came on and nothing changed. Matlab, if Ugarte goes off and Kobe Menu comes on, I want to see Bruno progressing forward. Or if not progressing forward, then at least Menu being a little more careful. But, like threading the needle type player. Like CDM se wo through balls dal rahe hai sab. I don't expect him to lose the ball in the last minute of the game. Bro, like this man used to play in the Euros, and look what we have done to his confidence. He has lost all control of the ball. इतना घटिया स्लिप हुआ, वो क्या हुआ पता नहीं. उसने फ्री फंड की बॉल दी, फिर काउंटर काउंटर अटैक हुआ. एंड भाई आई स्वेयर दैट शॉट वाज इन द सेंटर ऑफ द गोल. क्या कर रहा है भाई बाहर? Oh my god, भाई, like it's actually it's beyond words. This goalkeeping, I've never seen anything like it. This is the worst goalkeeping a quote unquote big club has seen. Like this is bad. Center में he's diving. I don't know what he's doing. He's ahead for some reason. 1v1 भी नहीं है. तुझे चढ़ने के लिए किसने बोला? डाइव करके भी रीच नहीं कर पा रहा. छोटा पड़ रहा है. Like भाई, what is this man? And why wasn't Lamens playing? Too many questions are to be answered by Ruben Amorim. मैं तो ट्यून इन भी नहीं कर रहा भाई उसके पोस्ट गेम कॉन्फ्रेंस whatever जो भी बोलना है. Like it doesn't even matter at this point. तुम चेल्सी को हरा के after that performance you cannot lose to Brentford 3-1. Bhai, Brentford have made us their since Ten Hag came. I don't know how many times, like 5 times maybe we have lost to Brentford. हमने उनका बेस्ट प्लेयर खरीदा है एम्बूमो, और हम तब भी 3 गोल खाए उनके उनके होम पे. दैट इज दैट इज अनहर्ड ऑफ. मतलब इट इज एक्चुअली क्रेजी. और जितने भी यूनाइटेड फैंस थे जो कह रहे थे कि हाँ हाँ वी हैड अ टफ स्टार्ट, फिक्सचर्स टफ थे हमारे, so much फॉर बैंटरिंग अस, जबकि वी आर जस्ट 2 points ऑफ टाइटल कंटेंडर्स आर्सेनल. Did you take into consideration that we were going to lose to Brentford the next game? ये तुमने सोचा था? मतलब वही ना. It is I don't know where we go from here. I don't even know what our next game is.
So after having 1 week of preparation time without cup games, obviously, shout out to Grimsby Town. So विदाउट कप गेम्स तुम एक ऐसा प्लान डिवाइस नहीं कर पाए कि तुम द माइटी ब्रेंटफोर्ड को हरा पाओ, हु हु आर बेसिकली एन एनपीसी टीम नाउ. तो तुम अगर उनको बीट करने का कुछ डिवाइस नहीं कर पाए, आई डोंट थिंक यू आर गुड इनफ टू बी अ मैनेजर. एंड आई नो दिस इज लाइक टू दिस मे बी टू हार्श, स्पेशली क्योंकि he has amazing feats as a manager, obviously not for us but for sporting जो भी है. He's a great tactical mind है ना, but to stick with this system with these set of players is not going to work. You have Diogo Dalot, for God's sake. You don't have Frimpong. You don't have a कोई ऐसा रनर नहीं है तुम्हारे पास. You have Diogo Dalot. अच्छा, एंड अभी वो सब चलेगा, वो बकवास ड्रामा की इट्स द मैनेजर, इट्स नॉट द प्लेयर्स, इट्स द प्लेयर्स नॉट द मैनेजर, ये सब. इट्स बोथ. मैनेजर रिजिड है अपने सिस्टम को लेके. प्लेयर्स में ये एबिलिटी नहीं है कि वो अडेप्ट कर पाए, कि वो चेंज कर पाए. मतलब ठीक है, तुम बोलते हो कि द प्लेयर्स आर नॉट फिटिंग द सिस्टम, दे आर नॉट बिल्ट फॉर द सिस्टम. बट व्हाई आर दे नॉट बिल्ट फॉर द सिस्टम? भाई, यू आर गेटिंग पेड मिलियंस. इतना तो एफर्ट डालो जिम में, कुछ तो लाइक इंट्रोड्यूस अ न्यू एस्पेक्ट टू योर गेम. ये क्या बात हुई कि लाइक भाई मैं तो बस 4-3-3 में चल पाऊंगा. दैट इज सच अ शिट एक्सक्यूज फॉर अ प्रोफेशनल कि भाई 4-4-2 नहीं है भाई. लाइक ब्रो, दैट इज द प्रॉब्लम. लाइक इफ इट वाज 4-4-1 whatever, I swear I would have had 20 goals last season. No, you would not have had 20 goals last season. And I don't have anything positive to say about any of the players in our squad right now, except for maybe Cunha. Ki, not even Cunha. Like, if you're not, scoring or like taking shots at on target at least more than one, more than two, so I don't think it's worth it. Ki bhai, great ball carrying, that doesn't change it. We conceded three. तो तेरे आने से कुछ खास चेंज हुआ नहीं. So there's no point in pointlessly glazing somebody. But Ahmad की absence बहुत feel हुई आज. And obviously he lost somebody in his family. That's why he wasn't available. So condolences to him. And imagine being Ahmad. तुम्हारा मूड खराब है and you just turn on the TV कि भाई, you know, I'll support my team from home. और तुम देख रहे हो कि 20 मिनट में 2 गोल खा रहे हैं, ये बायंडीर की शक्ल दिखा रहे हैं स्क्रीन पे 5-5 सेकंड के लिए. भाई, आई वुड एक्चुअली स्मैश द टीवी कि भाई क्या है भाई ये मजाक. मतलब कुछ यू आर सपोज टू बी डूइंग दैट कि भाई गोल मारा, आई डिड इट फॉर अमाद, टी शर्ट वी शर्ट दिखा रहे हो. यू आर लूजिंग टू ब्रेंटफोर्ड. ओके, दैट्स इनफ फॉर दिस rant. um Bottom line is that I am done with this goalkeeper. I don't want to see him as a backup option even. Like वो टॉम हीटन वीटन को खिला दो भाई, इससे बेटर. आई अंडरस्टैंड दैट. उसके पास कम से कम एज का तो एक्सक्यूज रहेगा कि भाई दैट इज द रीजन आई एम सो शिट. One last thing before I end the video is that Bruno, off the ball, is absolutely like easy to beat. He got faked 2 times, leading into the fullback, making a run into the midfield. So I just think that some days Bruno is just not up to it, and as a captain he needs to be setting the standard, है ना. कि चलो पेनल्टी मिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट बी कंसिस्टेंट विद योर क्रॉसेस, विद योर पासिंग. At least take shots. Kuch, you need to be the one who instills hope into this lineup. But sadly, like when things go wrong, then Bruno, I'm not going to say always, but on days like this, like today, he doesn't show up. And that is a big question mark on his captaincy. I'm not saying he shouldn't be captain, obviously, but just something to think about. And it's all on Amorim now. I don't know. I genuinely don't know what to expect next game week. कुछ भी कर सकता है ये बंदा. But assuming that Ahmad will be back, I think it's going to be fine as long as Dalot doesn't play. And Lisandro Martinez needs to come back भाई. उसको steroids, उसको कुछ भी injection दो भाई. अब बहुत हो रहा है. I am done watching Dalot and Luke Shaw
एंड उगार्टे। भाई प्लीज, वो हील का ऑप्शन होता है ना, वो डीएलएस में क्या बोलते हैं, लेजेंडरी हील किट करके आता है वो। तो भाई लाइक वो स्पैम करो अभी, लाइक वी नीड ऑल आवर प्लेयर्स, वी नीड कैसेमीरो बैक। Okay, so that's it for this video, and I'll see you in the next.